हेलो दोस्तों, राधे राधे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसे कि जो भी नए हैं इस चैनल, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि हम लोग पावन सीरीज़ अभी देख रहे हैं, जिस पे पूरे हम लोग के टोटल 1748 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी हम लोग वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और इस पे अप्रॉक्स मान के चलिए 1400 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कुछ बहुत बचे हैं, वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड को, और जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। और उसके जो क्वेश्चंस नंबर होने वाले हैं वो हैं 331 से लेके 360। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, जिससे कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ याद हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में गठित समिति का नाम क्या था? पुनरीक्षण समिति, या फिर जन शिक्षा समिति, या फिर भावात्मक एकता समिति, या फिर माध्यमिक शिक्षा समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भावात्मक एकता समिति। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे दिया गया है थोड़ा सा छोटा। हाँ, नई शिक्षा प्रणाली में 1986 में राष्ट्रीय एकता के लिए दिए गए मुख्य सुझाव हैं। कौन कौन से सुझाव हैं? पहला दिया गया है पब्लिक स्कूल प्रणाली को अपनाया जाए, या फिर संपर्क भाषा को बढ़ावा दिया जाए, दूसरी भाषाओं में अनुवाद कार्य तथा भाषी कोशों की शब्दावली प्रोत्साहित किया जाए, या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए नए विद्यालय खोले जाए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिकता एक डैश समस्या है जिसे दूर करने के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया गया है इस पे, एक सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन नीचे ही है पूरा पूरा, और इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि इस पे दिया गया ऑप्शन सामाजिक है, वैयक्तिक है, आर्थिक है, या फिर राजनैतिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, फिर इंटर्नशिप डैश संबंधी आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी है? उद्यमगत, या फिर वैयक्तिक, या फिर आर्थिक, या फिर सामाजिक? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 335, सामाजिक न्याय की प्राप्ति एक डैश उद्देश्य है, संवैधानिक, व्यवहारिक, या फिर न्यायिक, या फिर राजनैतिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संवैधानिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 336, सामान्य शिक्षा अध्यापक शिक्षा की डैश बनाती है, आधार भूमि, मापदंड, सिद्धांत, या फिर से तथ्याधार? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार भूमि। ठीक है, तो सामान्य शिक्षक जो है अध्यापक शिक्षा की आधार भूमि बनाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 337, और इसमें दिया गया है, अध्यापन डैश को सीखने के लिए अध्यापक शिक्षा को जरूरी माना गया है, कला, प्रक्रिया, व्यवस्था, या फिर प्रणाली? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कला को महत्वपूर्ण या फिर जरूरी माना गया है। फिर है संवेगात्मक डैश अध्यापक शिक्षा प्रदान करती है, अवधान, प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, या फिर सेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रशिक्षण। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, सेवाकालीन और सेवापूर्ण अध्यापक शिक्षा के मध्य डैश को दूर करना आज आवश्यक हो गया है, समानता, या फिर एकीकरण, या फिर पृथक्करण, या फिर व्यवसायीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पृथक्करण है इसका। और नेक्स्ट है, संसाधना भाव की स्थिति में समान दक्षता पूर्ण काम का पाना डैश गुण के कारण संभव है, संसाधन संपन्नता और आत्मनिर्भरता, या फिर व्यक्तित्व, या फिर नैतिकता?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 341। समाज को कैसे अध्यापक चाहिए यह तय करने का कार्य डैश आधार पर किया जाता है? दार्शनिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर उद्यमगता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दार्शनिक आधार पर। फिर है अध्यापक डैश होते हैं, कौन होते हैं? प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता। तो जन्मजात होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, या फिर आदर्शवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्मजात होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर होती है टीचर्स बनने की बचपन से ही आदत, पढ़ाते रहते हैं या फिर उनको बहुत जल्दी सीखने को मिल जाता है या फिर एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर है 343। मॉनिटोरियल व्यवस्था थी, कैसी थी? बुद्ध काल में, या फिर ब्रिटिश काल में, मुस्लिम काल में, या फिर आधुनिक काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रिटिश काल में। फिर है हार्टांग मिशंग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण से विद्यालयों की व्यवस्था पर बल दिया। 1882, 1682, या फिर 1864, या फिर 1772? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1882। फिर है क्वेश्चन नंबर 345 और इसमें दिया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर बल दिया। ऑप्शन दिया गया 1917, 1882, 1672, या फिर 1964? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1917 में। ठीक है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर बल दिया था। कब करा दिया था? 1917 में दिया था। फिर है उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा हेतु कितने विषयों का चयन अध्यापन से विधि ज्ञान के लिए करना आवश्यक माना जाता है? 1, 2, या फिर एक भी नहीं, या फिर भाषा सहित एक अन्य विषय? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण हेतु क्या योग्यता निर्देशित की गई है? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, या फिर स्नातक, या फिर परास्नातक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, स्नातक करी गई है। फिर है शैक्षिक धारा के विषयों के शिक्षण को किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है? प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च प्राथमिक है, या फिर महाविद्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्च माध्यमिक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 349 और इसमें है पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में गुण होने चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए? सूझबूझ की भावना, सहानुभूति की भावना, या फिर अवबोध की क्षमता, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के गुण होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए? सूझ की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, और अवबोध की क्षमता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 350 और इसमें दिया गया है सेवारत अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान है अवकाशकालीन पाठ्यक्रम, या फिर अभिविन्यास पाठ्यक्रम, या फिर पत्राचार पाठ्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, अवकाशकालीन पाठ्यक्रम भी होगा, अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी होगा, और पत्राचार पाठ्यक्रम भी होगा। फिर है सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना, या फिर शिक्षकों की कार्यकुशलता वृद्धि, नवीन उद्दीपन प्रदान करना, या फिर सेवारत अध्यापकों को पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन से गतिविधियों के विषय में जानकारी प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, सभी हो जाएंगे इसके ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 352 और इसमें दिया गया है सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रक्रिया है कौशल का विकास करना, व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करना, प्राप्त करना, और व्यवसाय से संबंध रखना, या फिर उपयुक्त सभी?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। कौशल का विकास करना भी है, व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करना भी है और व्यवसाय से संबंध भी करना रखना है। फिर है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्था है, शिक्षा की राज्य संस्थाएं, विज्ञान की राज्य संस्थाएं, अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सभी। ठीक है, शिक्षा की राज्य संस्थाएं भी हैं, विज्ञान की राज्य संस्थाएं भी, अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक क्वेश्चन इस पर मिसिंग हो गया। ठीक है, 3-5, चलिए आगे वाला देख लेते हैं। 355 और इसमें दिया गया है निरीक्षण के लिए उससे संबंधित डैश का उपयोग करना अपेक्षित होता है। तालिका, प्रदत्त, व्यवहार या फिर प्रतिवेदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तालिका। फिर है उद्देश्य कथन का चरण से पाठ प्रस्तावना और डैश के मध्य जोड़ा गया है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, आवृत्ति या फिर विशेष उद्देश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थ्री 375 मनोगात्मक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति डैश पाठ योजना के मध्य से कर पाना संभव हो सकता है। कौशल से, सहानुभूति से या फिर ज्ञानात्मक से या फिर इकाई से। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कौशल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मूल्यांकन या उपागम को डैश ने प्रचलित करने के लिए प्रयास किया था। मॉरिसन ने, ब्लूम ने, हर्बर्ट ने या फिर किलपैट्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्लूम ने। फिर नेक्स्ट है पाठ प्रस्तावना छात्रों को अधिगम हेतु डैश बनाता है। तत्पर बनाता है, सक्षम बनाता है या फिर योग्य या फिर व्यवस्थित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्पर बनाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इसमें दिया गया पाठ प्रस्तावना में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है और जो व्यवहार के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। प्रविशिष्ट या फिर अंत या अंतिम या फिर सक्रिय या फिर निष्क्रिय। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रविशिष्ट। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ मिलेंगे। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।